Hello students, chapter 2 nutrition in animals going on, and in last video we discussed about the liver, their functions, gallbladder, pancreas, these all topics we discussed in human digestive system. Now we will discuss our next one topic, that is small intestine. So now we will see what is the small intestine. It is highly coiled tube and is about 7.5 meter long. So small intestine जो है वो एक highly coiled tube होती है, यानी बहुत ज़्यादा coiled होती है, बहुत ज़्यादा घुमावदार होती है. When you will see in your figure, human digestive system figure, you may see easily जो small intestine है वो बहुत ज़्यादा coiled है, बहुत ज़्यादा घुमावदार है, ठीक है. एंड उसका जो लेंथ है वो कितना है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है वो. नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, सेकेंड वन इज जेजेनम एंड थर्ड वन इज इलियम. These are 3 parts. We will divide small intestine in 3 parts. Okay? ये 3 पार्ट हैं जिनको हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवाइड किया था. तो फर्स्ट वन पार्ट ड्यूडेनम है, सेकेंड वन इज जेजेनम एंड थर्ड वन इलियम. ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल सी, नेक्स्ट वन पॉइंट इज हियर. सो यू विल सी हियर, duodenum receives the secretion from the liver. What is the name of that one secretion? Bile juice. And from pancreas, pancreatic juice. Okay. So duodenum क्या करता है? duodenum रिसीव करता है बाइल जूस को, जो कि कहाँ पर सिक्रेट हो रहा है, कहाँ पर सिक्रेट हो रहा है, हमारे लीवर में, ठीक है. बाइल जूस लीवर में सिक्रेट होता है एंड गाल ब्लेडर में जाकर के वो स्टोर हो जाता है एंड उसी को रिसीव करता है ड्यूडेनम पोर्शन, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है. और उसी वहाँ पर ही क्या होता है, फूड के डाइजेशन का वर्क होता है. ओके, सो दैट इज ड्यूडेनम पोर्शन. एक बार हम फिगर देखेंगे. इट इज अ रफ डायग्राम फॉर एक्सप्लेनेशन, कि जैसे ही हमारा फूड स्टमक में आता है, ठीक है, इस तरह से हम अपने स्टमक को, मैंने यहाँ पे स्टमक की फॉर्मेशन की है. फूड जो है ऊपर से आ रहा है एंड फर्स्टली वो कहाँ पे जाएगा, हमारे स्टमक वाले पोर्शन में. यहाँ पर फूड का डाइजेशन होगा एंड देन आफ्टर फूड विल एंटर इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन. इस तरह की हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारा जो फूड है वो क्या करता है, एंटर होता है. ओके, एंड अराउंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है. इस तरह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन बनी हुई है, ठीक है. तो आप देखोगे कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितनी कॉइल्ड है, ठीक है, कितनी घुमावदार है, कितनी गुथी हुई है आपस में. तो ये कॉइल्ड है एंड इसकी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है. ओके, एंड इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कि ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हम ड्यूडेनम नेम दे सकते हैं, ठीक है. इसको हमने ड्यूडेनम नेम दिया. फिर उसके आगे के जो पार्ट्स है उसको हमने जेजेनम हम नेम दे सकते हैं. एंड लास्ट वन जो पार्ट होगा उसको हम इलियम नेम यहाँ पर दे सकते हैं. ओके, सो दैट इज इलियम. 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम. ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन थिंग. So next one point you will see here, duodenum receives the secretion. अब ये जो duodenum portion है, यहाँ से देखते भी जाएंगे हम इसको, कि जो duodenum portion है, ये हमारा जो duodenum portion है, ये क्या करता है, जैसे ही हमारे लीवर जो इस तरफ एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, तो लीवर ने क्या किया, यहाँ पर बाइल जूस का सिक्रेशन किया और यहाँ पर गाल ब्लेडर होता है,
तो ये जो लीवर है इसने बाइल जूस का सिक्रेशन किया और ये बाइल जूस जो है गाल ब्लेडर में आकर के और यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जब हमारा फूड ड्यूडेनम पोर्शन में एंट्री करता है, एंटर होता है, तो गाल ब्लेडर जो है वो अपने बाइल जूस को ड्यूडेनम में सिक्रेट कर देता है। अब यहाँ पर बाइल जूस आ चुका है कौन से एरिया से, लीवर से। एंड जो हमारा पैनक्रियास था, पैनक्रियास कहाँ था, मैंने बताया था कि ड्यूडेनम पोर्शन, जो कोयल ड्यूडेनम पोर्शन होता है वहां पर ही एक बड़ी सी इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होती है, दैट इज पैनक्रियास। तो पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास से क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस हमारे ड्यूडेनम पोर्शन में आ जाता है। दोनों टाइप के जूसेस यहाँ आ चुके हैं। अब देखो क्या होगा, एट द लास्ट इन ड्यूडेनम द डाइजेशन ऑफ फूड विल कंप्लीट। अब जैसे ये दोनों जूसेस हमारे ड्यूडेनम पोर्शन में एंटर करते हैं, यहाँ पर फूड का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से देखना है कि जब हम फूड को अपने बॉडी में इंसर्ट करते हैं, हम कहीं माउथ ऑरल कैविटी के थ्रू हम उसको लेते हैं, तो डाइजेशन शुरू तो कहाँ से हो जाता है, माउथ कैविटी से शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डाइजेशन उसका स्टमक में होता है एंड डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, ड्यूडेनम पोर्शन में कंप्लीट होता है। देखो ये कह भी रहा है कि लास्ट में क्या होता है, जो ड्यूडेनम पोर्शन है वहां पर डाइजेशन ऑफ फूड विल कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन पूरा हो जाता है। जो भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन ये सब थे वो सब डाइजेस्ट हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड डाइजेशन फूड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन यू विल सी, अब ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, इन ड्यूडेनम द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन। ठीक है, ड्यूडेनम में क्या हो गया, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था जो कि फूड में प्रेजेंट था वो क्या हो चुका है, वहां पर टूट चुका है। किनमें, सिंपल शुगर में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया है, सिंपल शुगर में। सच एज सिंपल शुगर से मीन है ग्लूकोज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जो भी हम पूरे दिन के जो भी वर्क करते हैं उस वर्क को करने के लिए जो हमारी बॉडी को डेली रूटीन की एनर्जी चाहिए होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड करवाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है तो वो ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट वन अबाउट द प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो प्रोटीन की जो स्मॉल यूनिट है, जो इसकी सिंपलर फॉर्म है, दैट इज अमीनो एसिड। एंड फैट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो फैट जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। दैट इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन पहली चीज बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम है जिसमें क्या होता है, लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन एंड पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। दोनों जूसेस वहां पर आते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फूड का डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ड्यूडेनम में जो पोर्शन है वहाँ पे ही जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सिंपलर फॉर्म ऑफ दी सब्सटेंसेस होती है जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करने में यूज होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं,
प्रोटीन्स का वर्क होता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी, एंड फैट भी क्या करता है, स्टोर एनर्जी की फॉर्म में ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। एंड जब कभी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हम फूड गेन नहीं करते हैं, उस समय ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एंड विटामिन का वर्क क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो गया और ये सारी सिंपलर फॉर्म्स वहाँ पे बन गई। अब क्या होगा, जब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, हजम हो चुका है, यानी डाइजेशन का मीन तो यही होता है ना कि वो पूरी तरह से पच चुका है। अब उस डाइजेस्ट फूड को क्या करेंगे, हमारी बॉडी एब्जॉर्व करेगी तभी तो उसका हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई होगी। So you will see here absorption in small intestine. The jejunum and ileum helps in absorption of food. तो मैंने अभी क्या बताया था कि ड्यूडेनम जो पोर्शन है वहाँ पर तो फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर तो ड्यूडेनम पोर्शन में तो क्या हो गया, फूड डाइजेस्ट हो गया। अब जो ये 2 पोर्शंस बचे हुए हैं, जेजेनम और इलियम, यहाँ पर क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे ही डाइजेस्टेड फूड यहाँ से होता हुआ एंड जेजेनम पोर्शन में एंट्री करता है, इलियम पोर्शन में एंट्री करता है, तो वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है, इस फूड का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, ठीक है, वो अवशोषित होने लग जाता है। तो यू विल सी अबाउट दिस वन। The inner wall of these parts have thousands of finger-like outgrowths called villi. तो ये जो पार्ट्स होते हैं, जेजेनम और इलियम, इन पार्ट्स की जो इनर वॉल होती है, ठीक है, जो अंदर की वॉल होती है, उस इनर वॉल पर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, जिनको विली कहा जाता है। अब ये विली क्या होती है, यू विल सी वंस हियर। अगर हम इन पोर्शन को थोड़ा सा वाइड लेते हैं, देखो ये मैंने बनाया है, ये हमारी इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, दैट इज जेजेनम। तो इनकी जो इनर वॉल होती है, ये इनर वॉल है, ठीक है। तो इस इनर वॉल पर ना इस तरह की फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, थाउजेंड्स होती हैं, बहुत सारी होती है, हजारों में। तो इस तरह की ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स जो होती है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो आउटग्रोथ्स होती हैं, इन्हीं को नेम दिया गया था विली, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है। अब देखो ये विली क्या करती हैं, The villi increases the surface area for absorption of the digested food. विली का वर्क क्या होता है कि ये उस एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करती है, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करती है, जिससे कि डाइजेस्टेड फूड क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। ओके, each villi has the network of thin and small blood vessels close to its surface. इसको बहुत ध्यान से समझना है कि ये क्या कह रहा है। देखो, हर एक जो विली होती है उसके पास में एक नेटवर्क होता है थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स पता है, जिसमें ब्लड की सप्लाई होती है, यानी वो वेसल्स जिनमें ब्लड फ्लो होता है। तो हमारी जो विली होती हैं उनमें क्या होता है, एक नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, जो कि क्लोज टू इट्स सरफेस, जो कि इसके सरफेस से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। आई नो कि ये थोड़ा सा टफ है, बट इसको हम समझ लेंगे कि देखो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थी, इनको हमने क्या बोला था, विली बोला था। अब ये विली क्या करती हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। इंक्रीज कैसे करती हैं, देखो एक विली, ये एक विली है, ठीक है, ये इनर वॉल पे ये बहुत सारी थाउजेंड्स विली हो गई, ठीक है, ये थाउजेंड्स विली हो गई। इन थाउजेंड्स विली में ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, इस तरह की बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसमें हैं।
और इन ब्लड वेसल्स का ना एक नेटवर्क है, एक जाल बना हुआ है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। अब ये ब्लड वेसल, जैसे हमारा फूड आया, ठीक है, फूड आया यहाँ पर, तो इस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स थे, इस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्सॉर्ब करेगी? ये विली, और विली में जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये इसको एब्सॉर्ब करेगी। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसके साथ में मिक्स हो गए हैं? ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसके साथ में मिक्स हो गए हैं। अब वो ब्लड जो है वो उन न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक सप्लाई करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, हर एक पार्ट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी चाहिए, हर एक पार्ट को रिपेयरिंग भी चाहिए। तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे फूड में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स इस फूड में आ रहे थे, उस फूड को जैसे ही ये फूड जेजुनम और इलियम पोर्शन में एंट्री करेगा, वैसे ही हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल पर जो ये थाउजेंड्स फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, विली जिसको हमने कहा था, ये प्रेजेंट होती हैं। एंड इन विलीज में ना नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है, यानी छोटी छोटी पतली पतली इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये जो विली हैं वो इस फूड में से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेती हैं। एंड वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो ये ब्लड वेसल्स थी, इन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है, एंड फिर उनकी सप्लाई होती है हमारे पूरे बॉडी में। ओके, सो दैट इज अबाउट दी विली। नाउ लास्ट वन you will see the surface of the villi absorb the digested food। अब विली का जो सरफेस है वो क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करता है, एंड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये क्या करते हैं? फूड को एब्सॉर्ब करते हैं। देखो, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मटेरियल्स जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। देखो, डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एंड ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम होती है। तो क्या होगा? जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा हैं वहाँ से चीज़ें क्या होंगी? कम एरिया की तरफ मूव करती हैं। इसको कैसे समझोगे? जैसे हम एक अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं, ठीक है, तो वो धूप बत्ती जहाँ पर हमने जलाई है वहाँ से उसकी जो स्मेल है वो दूसरे एरिया की तरफ मूव करती है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करती है। जहाँ पर उसकी स्मेल ज़्यादा है वहाँ से वो कौन से एरिया की तरफ मूव करती है? जहाँ पर उसकी स्मेल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर वो मूव करती है। तभी तो हमारे पूरे रूम में हमें स्मेल आ जाती है उसकी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर भी डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। कोई भी चीज़ जहाँ पर ज़्यादा होती है वो अपने ज़्यादा वाले प्लेस से कम वाले प्लेस पर चली जाती है। ऐसे ही जब हम डाइजेस्टेड फूड की बात करेंगे तो उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, एंड ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। तो क्या होगा? वो न्यूट्रिएंट्स किस में आ जाएंगे? हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे, एंड फिर उसकी सप्लाई जो है पूरी बॉडी में होगी। सो दैट इज एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ यू विल सी अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये 3 पार्ट्स जो हैं वो कौन से हैं? यू विल सी हेयर। First one part is here cecum. Okay, first one part is here cecum, second one part is here colon, and third one part is here rectum. तो ये इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, एंड ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर होती है, शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में शॉर्टर होती है। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नेम स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट वो लेंथ में बड़ी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है, नेम उसका लार्ज इंटेस्टाइन है,
बट वो साइज में क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। कितनी होती है इसकी लेंथ, 1.5 मीटर। ओके, सो लेंथ में ये 1.5 मीटर होती है। बट ये कैसी होती है, वाइडर होती है। वाइडर से मतलब है कि ये चौड़ी होती है थोड़ी सी। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात देखेंगे फिगर में, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इस तरह से थोड़ी सी वाइडर होती है, चौड़ी होती है। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है ये सिकम पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन जो है कॉलन पोर्शन हो गया। और फिर जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड आता है, वो जहाँ पर वो कलेक्ट होता है वो रेक्टम पोर्शन हो गया। एंड जहाँ से वो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से, दैट इज एनस पोर्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो यू विल सी हियर कि सी पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया। ये वाइडर पोर्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में शॉर्टर पोर्शन होता है। 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड सॉल्ट को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या कर रही होती है, देखोगे जैसे ही हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है। अब वो कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा फूड जा रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड जा रहा है, जो कि पचा हुआ नहीं है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल है। अब वो अनडाइजेस्टेड फूड जब जा रहा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करता है, उस फूड में जो वाटर है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें जो सॉल्ट है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फिर जो मटेरियल बचा वो पूरी तरह से कैसा होता है, वेस्ट होता है। बॉडी उसका कोई यूज नहीं कर सकती। बॉडी ने उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी ले लिए हैं, बॉडी ने उसमें से वाटर एंड सॉल्ट भी ले लिया है। अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो वो वेस्ट मटेरियल जो है कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, वो वेस्ट मटेरियल रेक्टम में जाकर के कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल रेक्टम में जाकर के कलेक्ट हो जाएगा एंड एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरी तरह से हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन अमीबा। एंड जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जो कि घास खाते हैं, उन एनिमल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई नो यू आर डिस्टर्बिंग बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ साउंड, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन थोड़ा सा ढीला पड़ा है तब से बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यहाँ पर जा आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। बट आई विल ट्राई टू स्पीक लाउड कि तुम लोग समझ सको। And try and focus on only study. Don't listen what going on here and there, which type of sound coming. So you should not listen this. You should listen what I am telling, and you should focus on that work. So chapter this one completed, and in next video we will discuss about the digestion in amoeba and digestion in grazing animals.